नमस्कार। मैं हूं मनमोहन भट्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों इंटरव्यूज दे रहे हैं। इंटरव्यूज कई प्रतिष्ठित समाचार चैनल्स को, बड़े अखबारों को, विदेशी पत्रकारों को इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। और इसी तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड के कई अखबारों को, कई टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। लंबे समय से यह सिलसिला उत्तराखंड में जारी है। एक ताजा इंटरव्यू मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है हिंदुस्तान अखबार को। और जो गिरीश गुरुरानी हैं, हिंदुस्तान के संपादक, स्थानीय संपादक, उनको यह इंटरव्यू मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। गिरीश गुरुरानी ने क्या क्या सवाल मुख्यमंत्री से पूछे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन सवालों के कैसे जवाब दिए, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। कुल जमा 9 सवाल पूछे गए थे। ये 9 सवाल पूरे प्रदेश की राजनीति के इर्द गिर्द हो सकते हैं, इसको समझा जा सकता है। मैं आपको बताऊं, इस इंटरव्यू की शुरुआत में एक सवाल मुख्यमंत्री से पूछा, आपकी सरकार और पार्टी पर आरोप है कि धर्म की आड़ में वोट बटोरा जाता है और इस चुनाव में भी ऐसा ही हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसका जवाब देना था। अब धामी साहब पहले से इस सवाल के लिए तैयार रहे होंगे, क्योंकि इस तरीके के सवाल आज से पहले भी पूछे गए हैं और बीजेपी के कई बड़े नेताओं से, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, योगी आदित्यनाथ, इन सारे लोगों से इस तरीके के सवाल अक्सर पूछे ही जाते हैं और बीजेपी के बड़े नेता इस सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। और मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा, हम लोग धर्म की आड़ नहीं ले रहे हैं, बल्कि अधर्म के खिलाफ धर्म की राह पर चल रहे हैं। ये इस इंटरव्यू में जो उन्होंने जवाब दिया उसका लब्बो-लुबाब है। और उसमें ये कहते हैं कि जिस तरीके से गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों का बलिदान की कहानी है, वो अधर्म था, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अयोध्या में जो अधर्म हुआ है उसकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ रही है। जो कश्मीर में अधर्म हुआ है उसकी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से यह धर्म युद्ध आगे बढ़ा है और धर्म की विजय होनी शुरू हुई है। यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शब्द हैं जो छापा गया है। और विरोध के लिए और अपमान के लिए केवल सनातन ही रह गया है क्या? वो स्पष्ट कहते हैं कि हर बार जो अपमान होता है, विरोध होता है, आलोचना की जाती है, वो सनातन धर्म की जाती है। तो सनातन धर्म की आलोचना को क्यों सहा जाए, इसके खिलाफ हम लोगों को खड़ा होना होगा। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इंटरव्यू का एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब था। दूसरा सवाल जो पूछा गया वो था, अतिक्रमण एक मुद्दा रहा है। अतिक्रमण को आप समझिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद उत्तराखंड के फॉरेस्ट और रेवेन्यू लैंड पर जितनी भी मजारें अवैध रूप से बसी थी, जो लोग रह रहे थे, उस अतिक्रमण को खत्म किया गया है। उस संदर्भ में यह सवाल था। और क्या यह अतिक्रमण एक चुनावी मुद्दा है? और इसका तर्क भी दिया गया है कि किस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने अवैध बस्तियों में नियमितीकरण करने का फैसला किया। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, उधम सिंह नगर जनपद में 50 वर्ग मीटर से कम पर रह रहे लगभग 3000 परिवारों को मालिकाना हक राज्य सरकार ने दिया। तो सवाल यह था कि यह कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि एक तरफ आपने अवैध रूप से बसे हुए लोगों की बस्ती को उजाड़ा और दूसरी तरफ आप अवैध रूप से बसी हुई कॉलोनियों को नियमित कर रहे हैं, नजूल भूमि पर जो बसे हुए हैं। अब इसका जवाब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया कि एक वो बसावटें हैं जो नजूल भूमि पर बसी हुई हैं और एक वो है जो अवैध रूप से मजारें बनी गई हैं। और इसी को उन्होंने संदर्भित किया है कि जो धर्म स्थल अवैध रूप से जंगल के भीतर बनाए जाते हैं वो कब्जा है, अवैध कब्जा है, उसे बख्शना नहीं चाहिए। और इसीलिए आक्रामक रुख दिखाया गया है। और जो लोग वास्तव में गरीबी में रह रहे हैं, बहुत कम संसाधनों में रह रहे हैं, जिनकी अवैध कब्जा करने की नीयत नहीं है, बल्कि सरकार ने ही उनको कभी ना कभी बसाया है, तो ऐसी जगह पर उन लोगों को बसाने का काम किया है। और जो लोग माहौल को खराब करते हैं, मतलब इशारा साफ है कि जो धर्म की आड़ में मजारे बनाते हैं, वो लोग माहौल को खराब करने का काम करते हैं। और ऐसे लोगों को निपटना, ऐसे लोगों से निपटना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए अवैध रूप से जो अतिक्रमण है उनको
खाली कराया गया था। और जो लोग सादगी से जीवन यापन कर रहे हैं, सरकार के द्वारा कभी ना कभी बसाए गए हैं, उत्तराखंड बनने से पहले से रह रहे हैं, या जो डेडलाइन तय की गई थी कि 2011 9 नवंबर से वो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं, ये कैबिनेट का फैसला था जिसको लागू कर दिया गया है, ऐसे लोगों को मालिकाना हक दिया जा रहा है। अपने तर्कों में मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं। अब एक विवादित सवाल कई बार पूछा जा रहा है राज्य सरकार से पिछले 2 साल से, और चुनाव में ये एक चुनावी मुद्दा बन गया है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट में तो खास तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा है, गणेश गोदियाल इसे उठा रहे हैं। और ये मुद्दा आप समझ ही गए होंगे, अंकिता भंडारी हत्याकांड का ये मुद्दा है। ये सवाल भी पूछा गया। ये सवाल निश्चित रूप से थोड़ा चुभने वाला हो सकता है कि इस तरीके का जवाब किस तरीके से मुख्यमंत्री को देना है। यह तीसरा सवाल इस पूरे इंटरव्यू में है, और इस मुद्दे को कैसे उठाया जा रहा है। तो सीधा सीधा जवाब मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिन लोगों ने गड़बड़ झाला किया, जिन लोगों ने गलत काम किया, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई थी और उसने जो आरोपी हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। और जिस प्रकार की पैरवी हो रही है उसमें अभी तक इनको कोई भी जमानत नहीं मिली है। यह अपने बचाव में सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में मुख्यमंत्री बताते हैं। और ये कहते हैं कि जो अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ था उसके परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का काम भी राज्य सरकार ने किया है, इसलिए इसे तूल नहीं देना चाहिए। और सीबीआई मांग को लेकर बहुत सारे लोग हाईकोर्ट गए थे और बहुत सारी बातें इसके संदर्भ में कही गई है, और सजा देना हमारे हाथ में नहीं है। यह बात बीजेपी के नेता, सरकार लगातार कहती है कि हमारा काम सिर्फ दोषियों को, आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे तक पहुंचाना है, कोर्ट तक मामले को ले जाना है। कोर्ट जो भी निर्देश करेगा, जो भी जजमेंट देगा, उसके बाद हम फैसला लेंगे, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। जजमेंट हम नहीं दे सकते, फैसला हम नहीं सुना सकते, यह बात कही गई है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह बीजेपी के उन सांसदों से भी पूछा जा रहा है जो चुनाव लड़ रहे हैं दूसरी तीसरी बार, और उन लोगों से भी पूछा जा रहा है जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जिनके टिकट काटे गए हैं। यह सवाल है कि पांचों सांसदों की परफॉर्मेंस कैसी रही पिछले 10 साल में, और जो सांसद हैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर कई जगह विरोध भी होता है और उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल भी होते हैं, उनकी निष्क्रियता पर। यह सवाल पूछा गया। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पांचों उम्मीदवारों के लिए लगभग 90 जनसभाएं, रैलियां, रोड शो कर चुके हैं जब से चुनाव शुरू हुआ है। उससे पहले भी वो अलग अलग जनपदों में, गांव में जाते थे। इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री ने बेहद सधेवे अंदाज में दिया और बड़ा एक्सपेक्टेड जवाब था। अगर कोई भी सवाल पूछ ले तो उसका जवाब क्या होगा, ज्यादातर का आकलन किया जा सकता है। और इसका आकलन यह था कि इस बार नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता को वोट करना है। यानी आपका प्रत्याशी कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बन जाए, इसके लिए वोट देना है। क्यों? क्योंकि मोदी का जुनून है, यह मुख्यमंत्री जी कहते हैं। और 4 धाम परियोजना, रेलवे प्रोजेक्ट्स, धारचूला टनकपुर ऑल वेदर रोड और इस तरीके की कई सारी परियोजनाएं हैं जिसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड को अपना प्रत्याशी नहीं चुनना है, अपना प्रधानमंत्री चुनना है। तो इससे अंदाजा लग जाता है कि मुख्यमंत्री को यह जवाब क्यों देना पड़ा, क्योंकि यह बात मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि जिस तरीके से उनके कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का विरोध हुआ जब वो माला राज्य लक्ष्मी शाह का प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और माला राज्य लक्ष्मी शाह गाड़ी में बैठी थी। जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट है और जो नैनीताल उधम सिंह नगर की सीट है, वहां पर भी वहां के स्थानीय प्रत्याशियों का खूब विरोध हुआ कि आपने पिछले 5 साल में अजय भट्ट ने और 10 साल में अजय टम्टा ने क्या काम किया है। तो अपने बचाव में कई बार वो कहते हैं कि हमारी गलती की सजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मत दीजिए। ये बात वायरल हुई है, ये बयान वायरल हुआ है और इसके बाद बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा है। और बीजेपी के 2 प्रत्याशियों के टिकट काटे गए थे, अगर आपको ध्यान होगा, 2 सांसदों के, रमेश पोखरियाल निशंक का हरिद्वार, उनकी जगह त्रिवेंद्र रावत लड़ रहे हैं और तीरथ सिंह रावत उनकी जगह पर अनिल बलूनी मैदान में हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। एक सवाल पूछा गया हरीश रावत पर। हरीश रावत एक ऐसे नेता हैं बीजेपी के खिलाफ मैदान में जो कई बार अपने धरने, प्रदर्शन, आलोचनाओं से बीजेपी को परेशान करते रहे। हालांकि मित्र विपक्ष का आरोप भी हरीश रावत पर लगता है, फिर भी वो सक्रिय विपक्ष में रहते हैं।
हरीश रावत के बारे में सवाल पूछा गया कि भाजपा मारीच की तरह सोने का मृग दिखा रही है। इस आरोप पर मुख्यमंत्री ने बड़ा मजेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिसकी जैसी भावना होती है उसको उसी तरीके के लोग दिखाई देते हैं। हमारी भावना भगवान श्री राम को पूजने की है, तो हमारे सपने में भगवान श्री राम आते हैं और हरीश रावत के सपने में मारीच आता है, जो सोने का मृग बनकर माता सीता को बहलाने की कोशिश कर रहा था। तो बड़ा सधावा जवाब। अब आज बड़ा सवाल, मजेदार सवाल कि उत्तराखंड चुनाव के मुद्दे क्या हैं। अब यह समझने के लिए किसी को भी कोई बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि सोशल मीडिया का भी दौर है, विपक्ष भी आक्रामक है। अगर कोई किसी की बात नहीं सुनता, नहीं छापता, तो उसके पास अपना ही प्लेटफॉर्म है, वो अपने ही प्लेटफॉर्म पर, अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी बात रख सकता है और विपक्ष अपने मुद्दे बताता है। अंकिता भंडारी, अग्निवीर, 10 साल की उपलब्धियां बीजेपी की क्या रही, उसमें क्या खामियां रही, लेकिन बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है, सीधा सीधा मतलब इस सवाल का यह था। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं को आकार दे रहे हैं, उन्हें सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री भी उन योजनाओं को लागू कर रहे हैं और अपनी भी कुछ योजनाएं यहां पर बनाई हैं। उन्होंने अपने रोजगार सृजन के बारे में जिस तरीके से उन्होंने महत्वपूर्ण फैसले लिए, वो सारी बातें उन्होंने इस इंटरव्यू में बता दी, जो राज्य सरकार की उपलब्धियां, योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की, कि ये हमारे मुद्दे, हम इसी के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये बात कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट देने की अपील की जा रही है कि प्रत्याशी को छोड़िए, प्रधानमंत्री चुनना है तीसरी बार इसलिए, और दूसरी बार जब यह सवाल कॉन्ट्राडिक्ट करके पूछा जाता है, बदल करके पूछा जाता है, तो मुख्यमंत्री अपने विकास की सारी योजनाएं बता देते हैं। ये एक सवाल। 7वां सवाल यह था, आपकी कई योजनाओं को भाजपा शासित दूसरे राज्य लागू करने की बात कर रहे हैं। यह सवाल मुख्यमंत्री को खुश करने वाला है, हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर, निर्देश पर यूसीसी, समान नागरिक संहिता को लाने की कोशिश मुख्यमंत्री ने करी और सफल भी हो गए हैं। केंद्र का आशीर्वाद होगा, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद होगा, तो कोई भी कागज रुकेगा नहीं, सीधा दौड़ता हुआ सरपट आगे भागेगा। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उत्तराखंड को चुना गया था और उसका सेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सिर सजा है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। इस सवाल से मुख्यमंत्री गदगद जरूर हो गए होंगे और समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण, नकल विरोधी कानून, ये सारी बातें मुख्यमंत्री ने बता दी और कम से कम 30 से ज्यादा नई नीतियां बनाई हैं। ये बात मुख्यमंत्री जोर देकर कहते हैं। और अब ये सारी की सारी योजनाएं केंद्र का भी एजेंडा है, मतलब यूसीसी तो केंद्र का एक बड़ा एजेंडा है ही। और धर्मांतरण वाली जो बात है, वो पहले योगी आदित्यनाथ, फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ये सारे लोग मिलकर जो बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है उसी को लागू करने की कोशिश करते हैं। और बेरोजगारी में भारी कमी आई है, इस बात का दावा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं। वो कितनी कमी आई है वो आपके और हमारे सबके सामने है। आंकड़े अगर खोलेंगे तो उसमें तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि उन्होंने कई प्रकार के रोजगार दिए, उन्होंने 8000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिया 2.5 वर्ष के कार्यकाल में, ये अपनी उपलब्धि बताते हैं। नकल विरोधी कानून उन्होंने बना दिया, ये अपनी उपलब्धि बताते हैं। और जिन लोगों की भर्ती हुई है वो बिना नकल के हुई है, ये भी वो दावा करते हैं, अपनी उपलब्धि बताते हैं। ये सारे सवालों के जवाब थे। अब 8वां सवाल बेरोजगारी पर ही था कि बेरोजगार अपने आप को ठगा सा महसूस करता है जब उसको अवसर नहीं मिल पाते। तो जो 30% क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड की मूल की महिलाओं को मिलता है, उसका उन्होंने जिक्र किया। जो शिकायतें होती थी वही मैं आपको बता रहा था, जिस तरीके से पेपर लीक और ये सारी चीजें, इसको लेकर उन्होंने अपना दावा कर दिया कि इस तरीके से काम किया गया है राज्य सरकार ने कि कोई नकल ना हो। 250 से ज्यादा भर्तियां रद्द की, ये दावा करते हैं मुख्यमंत्री कि एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि गड़बड़ झाला हो रहा था और गड़बड़ झाले को सुधारने के लिए फिर नए सिरे से उन्होंने नई नौकरियां निकाली हैं, नए रोजगार सृजन किए ताकि पारदर्शी तरीके से नौकरियां लोगों को मिले। और युवा पीढ़ी ड्रग्स की चपेट में आ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे ये मुख्यमंत्री का एक लक्ष्य है कि युवा पीढ़ी नशे की चपेट में ना जाए, और इस बात को अगर कोई नहीं भी पूछता सवाल तो भी मुख्यमंत्री इसका जवाब देते हैं। भरे मंचों से किसी भी प्रकार के मंच पर मुख्यमंत्री पहुंचे, यह बात वो जरूर कहते हैं, ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, क्योंकि ड्रग्स वाकई में कई घरों को तबाह करती है, कई परिवारों को बर्बाद कर देती है। इसलिए लक्ष्य रखा गया है कि 2025 ड्रग्स फ्री होना चाहिए। और
एनडीपीएस एक्ट में जो लोग गड़बड़ियां करते रहे हैं, ड्रग्स बेचने का कारोबार करते हैं, गंदा कारोबार करते हैं, इधर से उधर का सामान पहुंचाते हैं, ऐसे 600 मुकदमे दर्ज किए गए। यानी बताती है सरकार कि एक सामाजिक काम है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमें हर हालत में उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री रखना है। अगर ड्रग्स फ्री उत्तराखंड रहेगा तो ये प्रदेश तरक्की करेगा, प्रदेश तरक्की करेगा तो राज्य के साथ साथ देश भी तरक्की करता है। तो इन 9 सवालों के इर्द गिर्द कुल मिलाके ये सारी बातें रही हैं और इन 9 सवालों के आधार पर हिंदुस्तान ने एक खबर को तैयार किया जो फ्रंट पेज पे छापा है। यह इंटरव्यू पुष्कर सिंह धामी का ऑल एडिशन छपा है हिंदुस्तान में और इसके आधार पर एक खबर जो तैयार की गई है वो फ्रंट पेज पे छापी है हिंदुस्तान ने उत्तराखंड के एडिशन में। वैसे इंटरव्यू कई लोग लगातार ले रहे हैं, यह इंटरव्यू हमारी नजरों के सामने आ गया और इससे पहले ताजा इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, इसलिए हमको भी लगा कि इस इंटरव्यू की कुछ बातें हमारे दर्शकों के सामने भी जानी चाहिए, क्योंकि हमें अभी तक इंटरव्यू का समय मिला नहीं है। जब समय हमको मिलेगा तो हम भी कुछ सवाल पूछ पाएंगे। हमको अगर समय मिलता है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हमें क्या सवाल पूछने चाहिए, अगर आप हमारे को वो सवाल लिख कर दें तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारे दर्शकों के कुछ सवाल आए हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।